अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद दानिश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि होंडा का नाम तो आप सबने सुना होगा। होंडा की बाइक्स भी हैं, गाड़ियां भी हैं, बोट्स भी हैं, इवन के प्लेन्स भी हैं। लेकिन होंडा की हिस्ट्री क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1914 की ये बात है कि एक जापान का बच्चा जो खेल कूद में मसरूफ था, तभी उसने 4 पहियों पर चलने वाली एक मशीन देखी। ये 4T का मॉडल था। यही वो दिन था जब इस बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट्स से लगाव हो गया था। इस बच्चे का नाम था सोचाइरो होंडा, और किसको मालूम था कि इसका नाम आने वाले दिनों में हमें गाड़ियों पर मिलेगा। 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक गांव में सोचाइरो होंडा की पैदाइश हुई। इस होंडा का वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम साइकिल रिपेयरिंग का काम भी किया करता था। होंडा के 5 बहन भाई जो कि मुख्तलिफ बीमारियों से पहले ही मर चुके थे, लिहाजा इसके वालिदैन को होंडा से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन इसको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता अपने वालिद के साथ साइकिल रिपेयर करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो इसने न्यूज़पेपर में एक जॉब ऐड देखा। आर्ट चुकाई नामी टोक्यो की इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन चाहिए था। होंडा ने कंपनी को लेटर लिखा और खुशकिस्मती से होंडा की सिलेक्शन भी हो गई। यही वो दिन था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर टोक्यो चला गया। जब होंडा आर्ट चुकाई पहुंचा, मालिक ने इसको सफाई सुथराई के काम और यहां तक के बेबी सेटिंग्स पर लगा दिया। होंडा अब बहुत परेशान था। वो वापस जाकर अपने वालिदैन को फेस भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो इस तरह की जॉब करने पर अगले कई महीनों तक मजबूर रहा। कुछ अरसे बाद मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। क्योंकि होंडा को इन चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए वो चंद महीनों में हर तरह की गाड़ी और इनके पार्ट्स के बारे में जान चुका था। इसी दौरान होंडा ने 2 स्पोर्ट्स कार्स भी बनाई। इनमें एक आर्ट डैमलर थी और दूसरी कर्टस थी। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा एक अच्छा मैकेनिक तो था, लेकिन वो इस रेस में ड्राइवर के साथ एज एन इंजीनियर बैठा था। इसके बाद सोचाइरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना लिया था। अगले कई सालों तक वो आर्ट चुकाई में काम करता रहा और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता रहा। 1928 में जब होंडा 22 साल का था, इसके मालिक ने अपनी एक ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच एमामात्सु शहर में ओपन होना थी, जिसकी जिम्मेदारी मालिक ने होंडा को दे दी। इस ब्रांच को होंडा ने एक वर्कर के साथ स्टार्ट किया था और 2 ही सालों में यहाँ वर्कर्स की तादाद 30 हो चुकी थी। वो अब ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर बन चुका था। उसने अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट कार भी डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 साल तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। आर्ट चुकाई के दिल में होंडा की और अहमियत बढ़ गई थी। होंडा अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। 1936 में कार रेसिंग के दौरान होंडा का एक्सीडेंट हो गया। होंडा की जान तो बच गई, लेकिन अच्छी खासी चोटें होंडा को आईं। अब वो ना मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। जब वो कई महीनों बाद ठीक हुआ तो उसने अपने मालिक से रिक्वेस्ट की कि अब वो रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, क्यों ना वो स्पेयर पार्ट्स की अलग कंपनी शुरू करे। आर्ट चुकाई के स्टेक होल्डर्स ने होंडा का आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। इस पर होंडा ने डिसाइड किया कि वो अकेले पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलेगा। 1936 में होंडा ने 30 साल की उम्र में अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सैकी हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सोचाइरो काटो को इसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो इन्होंने खोल ली थी, लेकिन इसको चलाने के लिए होंडा के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन में आर्ट चुकाई के लिए काम करता था और रात में अपनी कंपनी के लिए खुद पिस्टन इंजन बनाने की कोशिश करता। अगले कई महीनों तक होंडा इसी रूटीन पर चलता रहा, लेकिन होंडा को कोई फायदा ना हुआ। एक से एक नाकामी उसका रास्ता रोके हुए थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 साल की मेहनत के बाद आखिर उसने एक पिस्टन बना ही लिया। अब उसने आर्ट चुकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम अपनी कंपनी में पिस्टन बनाने में लग गया। इसके पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट मौजूद थे। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए। कंपनी ने 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। ये होंडा के लिए काफी शॉकिंग था। इसके बाद होंडा ने जापान के दौरे शुरू कर दिए। कई कंपनीज में गया, मार्केट को समझा, इनकी रिक्वायरमेंट्स को समझा, कार मैन्युफैक्चरर से मिला। अगले कई साल इसने मार्केट समझने में लगा दिए। उसके बाद होंडा ने एक बार फिर पिस्टन बनाया। इस बार सारी कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल पिस्टन को पास कर चुके थे। इसको अच्छे खासे
से ऑर्डर मिलने लगे। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए इसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। 1941 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान मिनिस्ट्री ने जापानीज कंपनीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। इनमें सुचाइरो होंडा की कंपनी भी शामिल थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विसेज में लगा दिया गया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल गुजरे। बदकिस्मती से 1944 में एयर रेड के दौरान मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर आ गिरा। जापान जंग हार रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक हुए जिसने जापान की कमर तोड़कर रख दी। इस वाक़ये के बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। जंग तो खत्म हो चुकी थी लेकिन होंडा सब कुछ अपना हार चुका था। उसने अपने बचे कुछ एसेट्स भी टोयोटा कंपनी को बेच दिए थे। एक बार फिर होंडा जॉबलेस हो गया था। ये सिर्फ होंडा के लिए नहीं था बल्कि पूरा जापान क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी, खाने पीने की किल्लत और महंगाई भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसी दौरान होंडा को जापानीज एम्पीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। होंडा ने सोचा क्यों ना इस इंजन को साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। जब लोगों ने ये इंजन एक साइकिल पर लगा देखा तो उन सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। होंडा को यूज इंजन तो मिल गए थे लेकिन लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी तो होंडा ने अब खुद का इंजन डिजाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया था। होंडा के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो मास लेवल पर ये साइकिल्स तैयार कर सके तो होंडा ने 18,000 दुकानदारों को ओपन लेटर लिखा। इसमें से 3,000 दुकानदारों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और पैसे भी एडवांस दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने मार्केट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मोटरसाइकिल बना दी। ये सुपर कब के नाम से लॉन्च की गई। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में अमेरिका की ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन के सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का शौक था इसलिए उसने स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो रेसिंग में जाता और जीतने वाली बाइक्स के खास फीचर्स नोट डाउन कर लेता था। चंद ही सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट बाइक लॉन्च की गई जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की जिसने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। 62 इयर्स के बाद होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी लेकिन इसका बचपन का ख्वाब अभी भी बाकी था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहता था। इस वक्त टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। मार्केट में अपनी जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की जो कि फेल हो गई। इसके बाद स्पोर्ट कार S500 लॉन्च की जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक सके। कई सालों की मेहनत के बाद 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई जो कि आज तक पूरी दुनिया में मशहूर है। 1980s में होंडा जापान की तीसरी बड़ी कंपनी थी और सिर्फ 10 ही सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन गई थी। आज होंडा का नाम कार्स, बाइक्स, बोट्स और इवन के प्लेन्स और कई पावर टूल्स पर देखने को मिलता है। सुचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के एक ही साल बाद 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।